पश्चिमी यूपी में मुसलमान बोले कानून व्यवस्था तो सुधरी, पर बीजेपी को वोट देना हमारे ईमान के खिलाफ है। क्या भाजपा को वोट देना ईमान के खिलाफ है? हिंदू मुसलमान करके देश को खराब कर रहा है ये किसने किया? हिंदू मोदी जी किए, किसने किए? हिंदू मियाँ करके देश को बर्बाद कर रहा है। मान ले बेरोजगार पढ़ लिख करके आदमी बैठा हुआ है, उसको कामराज नहीं मिल रहा है। हिंदू मुसलमान है। अगर ईमान की बात करते हो कि ईमान में भाजपा को वोट देना नहीं लिखा है, तो ईमान में तो ये भी नहीं लिखा कि कहीं से फ्री का राशन मिलता है तो उसको लेके आओ ना। हमको जाने दीजिए। ये हिंदू मुसलमान है। यही देखिए ये क्या है, ये टिक नहीं पाते हैं। इन लोगों को आज तक सिर्फ वोट बैंक ही बना कर रखा कांग्रेस ने। आपको याद है ना 1971 के अंदर भी मीडिया में इमरजेंसी लगा दी, 74 के अंदर इमरजेंसी लगा दी थी, बोलने तक की पाबंदी छीन ली थी। आज मोदी जी कहते हैं मुझे गालियाँ देते हो, गालियाँ दो, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। ये मुसलमान भाई हमारा, मैं इसको गले लगाता लेकिन वो चला गया मोदी जी को बोल के। मोहम्मद सिराज जी कहाँ से रहने वाले हैं? बिहार। बिहार से। एक सोशल मीडिया पे खबर आती है, अखबार में खबर आती है कि किसी व्यक्ति ने कहा यूपी से कि यूपी में कानून व्यवस्था तो अच्छी हुई है, लेकिन भाजपा को वोट देना हमारे ईमान के खिलाफ है। तो क्या जिसको भी वोट दीजिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवकाश से ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है, बहुत गरीब का पेट नहीं भर रहा, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वोट लेने के टाइम में सब हल्ला कर रहा। तो क्या आपके उसमें कि महंगाई मुद्दा ये तो है ही है, क्या भाजपा को वोट देना ईमान के खिलाफ है? तो कोई भी चलावे देश अच्छा से चलावे। महंगाई बढ़ गया, हिंदू मियाँ करके देश को बर्बाद कर रहा। काफी बर्बाद हो गया, काफी बर्बाद हो रहा है। तो मुसलमान कर दिया। महंगाई कैसे बढ़ गई? पहले मिलत थे 200, वो में भी गुजारो करा मिलत, तो आज मिल रहा है 500। काय की महंगाई बढ़ गई? काय की महंगाई बढ़ गई? बहुत महंगाई बढ़ा। पहले 200 मिलत थे, सोचो लत, तो आज 500 मिल रहा है। सही बोल रहे हम तो भाई। नहीं, पहले 200 मिलत थे और आज 500 मिल रहा है। कहीं महंगाई बढ़ गई? कछु नहीं बढ़ी, महंगाई नहीं बढ़ी है। और हिंदू मुसलमान क्या? हिंदू मुसलमान करके देश को खराब कर रहा है ये किसने किया? हिंदू मुसलमान। मोदी जी किए, किसने किए? कैसे किए? मान ले बेरोजगार पढ़ लिख करके आदमी बैठा हुआ है, उसको कामराज नहीं मिल रहा है। हिंदू मुसलमान है। मिल रहा हो, करवे वाले तो होना चाहिए। हिंदू मुसलमान है। ना हमको जाने दीजिए। ये हिंदू मुसलमान है। यही देखिए ये क्या है, ये टिक नहीं पाते हैं। आएंगे दो चार इस तरह की बातें करेंगे, भड़काऊ बातें कह लीजिए या ना समझ, मैं तो बल्कि भड़काऊ नहीं कहूँगा इसको, ये ना समझ है। इन लोगों को आज तक सिर्फ वोट बैंक ही बना कर रखा कांग्रेस ने। ये उससे बाहर नहीं आ पा रहे, उस कोमा से, राजनीतिक कोमा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आएंगे मोदी जी ने हिंदू मुसलमान कर दिया। अरे मोदी जी ने इतना सम्मान आपको दिया है कि आप आज इतना कुछ बोल पा रहे हो यहाँ पे। आपको पहले बोलने तक की आज़ादी नहीं थी। आपको याद है ना 1971 के अंदर भी मीडिया में इमरजेंसी लगा दी, 74 के अंदर इमरजेंसी लगा दी थी, बोलने तक की पाबंदी छीन ली थी। आज मोदी जी कहते हैं मुझे गालियाँ देते हो, गालियाँ दो, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। ये मुसलमान भाई हमारा, मैं इसको गले लगाता लेकिन वो चला गया मोदी जी को बोल के। अब दो मोदी का तो दिल खुला है, मोदी देश सेवा में लगे हुए हैं। अभी एक व्यक्ति था यहाँ पे, बोलता मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी तो अपने परिवार को छोड़ दिया। उसने ये आरोप लगाया, आपके चैनल पे नहीं था, किसी और चैनल पे बोल रहा था। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो लोग मोदी जी के व्यक्तिगत जीवन पर आरोप लगा रहे हैं, अरे मोदी जी ने अपने परिवार को अगर त्याग दिया तो समाज सेवा के लिए त्यागा, देश सेवा के लिए त्यागा, राष्ट्र प्रेम के लिए त्यागा। त्यागना किसको कहते हैं? एक समर्पण की भावना के लिए। आप भी त्यागो ना अपने माँ बाप को, आओ ना देश की सेवा करने के लिए। हम वेलकम करेंगे आपका, देशवासी वेलकम करेंगे आपका। मोदी को गाली देना अगर आपके चरित्र में लिखा है तो हमारे चरित्र में लिखा है। हम आपको जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक आपको अपने गले से नहीं लगा लेंगे। आपके ये वक्तव्य, आपके ये कड़वे शब्द, आपके ये जहरीले शब्द कहाँ से आ गए आपके दिमाग में? आपके दिल में कहाँ से नफरत के बीज आ गए हैं? क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने बोया है, बार बार जब राहुल गांधी जैसा व्यक्ति बोलता है कि नफरत का माहौल है, देश के अंदर नफरत का माहौल है, ऐसे नौसिखिया राजनेता देश को कभी तरक्की के मार्ग पर नहीं ले जा सकते। देश की समृद्धि के रास्ते पे ये बाधक बन के खड़े होते हैं। लेकिन वहाँ का जो स्टेटमेंट अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो उनका कहना है कि यूपी में क्राइम कंट्रोल हुआ, गुंडागर्दी बंद हुई
और जो एक कानून का राज है वो स्थापित हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा को वोट देना हमारे ईमान के खिलाफ है। देखो अब ये मैं कोई अनपढ़ आदमी की कोई और बड़ा नेता होता बोलता तो मैं बोलता भी। अब आम आदमी कोई कुछ भी बोलते मैं उससे कोई सहमत नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, काम के आधार पे वोट दो, जिसने काम करा है। तो मैं तो किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ ना। तो अगर 10 साल में अपने वादे पूरे नहीं करे तो किसी और को आने दो, इसमें क्या बुराई है। मैं अब जरा एक खबर पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है जो कि 19 तारीख को, लेकिन उसके बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर धामपुर से एक बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली खबर आती है। ये अखबार का नाम है जो कि डिजिटल आप देख सकते हैं, द प्रिंट करके इसका मीडिया का नाम है, जिसकी आप हेडिंग पढ़िए। पश्चिमी यूपी में मुसलमान बोले कानून व्यवस्था तो सुधरी, पर बीजेपी को वोट देना हमारे ईमान के खिलाफ है। आज यही सवाल है हमारा सबसे बड़ा, और जिन्होंने कहा है उनकी डिटेल भी इसमें लिखी हुई है। मैं अगर उस डिटेल की बात करूं तो इसमें उन्होंने कहा है कि लगभग 50 वर्ष के हो चुके और यूपी हरियाणा सीमा के पास कैराना जिले के बांदखेड़ी गांव में रहने वाले मोहम्मद मुरशालीन ने कहा है कि यूपी में सुरक्षा तो बढ़ी है, सरकार में सुरक्षा तो बढ़ी है, लेकिन बीजेपी को वोट देना हमारे ईमान के खिलाफ है, क्योंकि वो हमारे धर्म पर हमला करते हैं। अरे जिसने बोल दिया तो उसका मेरी जिम्मेवारी है क्या? नहीं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? मैं जो भी धर्म के नाम पे बोलेगा वो गलत है। गलत है। दो धर्म के नाम पे वोट मांग देखिए, मुस्लिम समुदाय का अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाजपा को वोट देना ईमान के खिलाफ है, देखो मैं बताऊं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म का, ये इनकी बात से मैं सहमत हूँ। धर्म का हर कोई ठेकेदार नहीं बन जाता। अगर जो मैं धर्म का ठेकेदार बन जाता हूँ तो मैं ये नहीं पूरे धर्म का मैं ठेकेदार हूँ। हिंदुओं में मछली दिखा दिखा के खा रहे, उसे क्या बोलोगे आप? चलो, वे तो उन्होंने मोमडन हो गए, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने जो बोला वो बोला, लेकिन आप उनको, तेजस्वी को क्या बोलोगे जो मच्छी दिखा दिखा के खा रहे हैं? उनको क्या बोलोगे आप बताओ भाई? देखो, किसी कोई एक बंदा पूरे धर्म को नहीं चलाता, संचालित नहीं करता। अब सबकी अपनी मर्जी होगी, फ्रीडम देश है ये, ठीक है। अब जो चाहे मर्जी। अब मैं बताऊं, लोग बहुत है जो मैं मुस्लिमों को बताता हूँ जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जो भाजपा को वोट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जिनको फ़ायदा मिले। भाई साहब, असली इंसान वो होता है ना, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, जिसके घर पर छत आ जाती है, बरसात में पानी, सांप ना, वह तुम्हारे बिच्छू, कान खजूरे ना निकले, पक्का मकान मिल जाए, उसे खाने को मिल जाए, भाई साहब, उससे वो है ना, वो इंसान उस इंसान को भगवान मानता है। उस इंसान को, चाहे मैं, अगर जो राहुल भी कर देना इस काम को, तो वो राहुल गांधी को भी, कांग्रेस को भी भगवान मानेगा। वो जिसको जो फायदा पहुंचा है वो भाई वो देता है। इसमें हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं। लेकिन ऐसी मानसिकता के व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? देखो, वो कहना बात वो है, मानसिकता वाली बात। अब चुनाव आ रहे हैं, कौन क्या क्या कहता रहे, कौन क्या क्या कहते रहेंगे। अब तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, बहुत ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे, आप यहाँ बोल भी नहीं पाओगे उसको, कि रैली में ये बोला गया, ये बोला गया, ऐसे बोला, ऐसे बोला। अभी तो 1 चरण का हुआ ना, अभी तो 6 चरण बाकी है। 6 चरणों में तुमको क्या रिजल्ट मिलेगा, वक्तव्य होगा, आप देखते रहना। जी, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, देखो, कैंडिडेट जो भी अच्छा है, किसी भी पार्टी का जरूरी नहीं है, उसको दो कैंडिडेट, क्योंकि हम MP को चुनेंगे, हम सीधा प्रधानमंत्री तो चुन नहीं रहे ना। जहाँ भी लोकसभा में इलेक्शन हो रहे हैं वो MP को चुन रहे हैं ना, वो MP सारे लोग मिलकर वो अपना नेता चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री बनता है। आपको किसको जिताना लक्ष्य है और किसको हराना लक्ष्य है? देखो, जिताना और हराना नहीं है, जिन्होंने काम नहीं करा 10 साल में तो उनको हट जाना चाहिए। क्या दिक्कत है? हट जाना चाहिए। काम नहीं किया, उनको हट जाना चाहिए। अच्छा, मोदी जी ने काम नहीं किया है। अभी आपका प्रश्न मैं सुन रहा था पीछे खड़े होके, जिसने भी इस बात को बोला है, भाजपा को वोट देना हमारे ईमान के खिलाफ। हाँ, तो ईमान में तो ये भी नहीं लिखा कि फ्री का राशन ला के बच्चों को खिलाओ, ये भी हराम है। अगर ईमान की बात करते हो कि ईमान में भाजपा को वोट देना नहीं लिखा है, तो ईमान में तो ये भी नहीं लिखा कि कहीं से फ्री का राशन मिलता है तो उसको लेके आओ। लेकिन मोदी जी कभी ये नहीं कहते कि मैं फ्री का राशन दे रहा हूँ या फ्री की योजना दे रहा हूँ। ये सरकार का कर्तव्य है कि सबका बराबर का हिस्सेदारी हो और सबको योजनाओं का लाभ मिले। हम उस बहन को या उस भाई को ईमान से नहीं जोड़ते, हम उसको लाभार्थी मानते हैं, क्योंकि आपने सरकार चुनी नरेंद्र मोदी जी की, इसलिए आपका हक है, आप इज्जत से लेके जाइए, सम्मान से लेके जाइए। हम सम्मान की बात करते हैं, वो ईमान की बात करते हैं। यही तो फर्क है, यही तो सीखा पुरानी सरकारों में। पुरानी सरकारों में सिर्फ वंशवाद को, परिवारवाद को बढ़ावा मिला, और मोदी सरकार के अंदर, योगी सरकार के अंदर सबको समानता के साथ आगे बढ़ने का मौका मिला।
आज मुस्लिम समाज के 51 बच्चे यूपीएससी पास आउट करके देश की सेवा में लगेंगे। पुरानी सरकारों ने उनको क्या बोला, मेरा वोट बैंक है, मेरा तुष्टिकरण का वोट बैंक है, मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक बना के रखा। ये शब्द मेरे नहीं है, लोग उनको पंचर छाप कह के बोलते थे, मेरे दिल को पीड़ा होती थी। मैं अभी भी मुस्लिम समाज को बोलता हूँ, जो ईमान की बात कर रहे हैं मेरे भाइयों, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि आज के समय में 2024 चल रहा है, अब पंचर भी नहीं बनते, टायर भी ट्यूबलेस आने शुरू हो गए हैं। आगे का ये रोजगार भी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ये रोजगार नहीं था, ये तुष्टिकरण की राजनीति करके आपके परिवार को उसमें समस्या में फंसा के रखा कि बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे तो अब वोट बैंक से बाहर चले जाएंगे। आज मोदी जी को वोट बैंक की चिंता नहीं है। आप किसी के लिए काम करोगे तो वो आपके साथ जुड़ेगा। मोदी जी आपको जोड़ना चाहते हैं, वोट बैंक बनाना नहीं चाहते। वोट दो या ना दो, ये आपका मौलिक अधिकार है। मोदी जी नहीं कहते कि मुझे ही वोट दो, मोदी जी कहते हैं अगर मैंने आपके लिए कुछ कार्य किया है, मेरी सरकार ने आपके लिए कुछ कार्य किया है, मेरी योजनाओं का लाभ अगर घर घर तक पहुंचा है, तो आप मुझे चुनो, आप मेरी भारतीय जनता पार्टी को चुनो। अगर भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कार्य नहीं किए होते तो 2019 में मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनते। जो 10 सालों में मोदी जी ने कार्य डिलीवर किए हैं भारत देश की जनता को, उसी के आधार पे मोदी जी को 2024 में भी वही मुस्लिम समाज भी चुनेगा, हिंदू समाज भी चुनेगा, भारतवर्ष की जनता चुनेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बात सम्मान की होनी चाहिए, ईमान की नहीं होनी चाहिए। अगर बात ईमान की करते हो, वोट देना ईमान में नहीं लिखा है भाजपा को, तो ईमान में तो ये भी नहीं लिखा है कि फ्री का राशन लेके बच्चों को खिलाओ, ये भी हराम कहा जाता है। लेकिन आप लाभार्थी हो, योजनाओं का लाभ लो, आपकी सरकार है, आपका अधिकार है। अधिकार से, सम्मान से, मोदी जी से, योगी जी से मांगिए। मतलब अब 12 किलो गेहूं दे रहा है तो हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। सबसे पहले तो हमने बच्चों को खिलाया ही नहीं, भूखा मारा था बच्चों को। हाँ हाँ जी बोलो। नहीं आप बताइए ना। नहीं बताओ, महंगाई तो इतनी कर रखी है, 12 किलो गेहूं दे के मतलब सरकार बन गई उसकी पक्की। और चीज पे भी तो सस्ताई करे। आप किस पे? सिलेंडर पे अब सस्ते कर दिए, बोर्ड आने लगे तो सस्ते कर दिए। नहीं 12 रुपए में कनेक्शन कराया था आपने गैस सिलेंडर का? मैंने कितने साल पहले लिया था? पहले बेटा आप ये पूछो मेरे से। वही पूछ रहा हूँ। मैंने 32 साल पहले 1800 रुपए का कनेक्शन लिया था। और अभी फ्री में मिल रहा है? फ्री में क्या मिल रहा है? कनेक्शन फ्री में मिल रहा है ना। हर किसी के लिए नहीं मिल रहा ना, हर किसी को नहीं दे रहा ना। हर किसी क्यों नहीं मिला? शीला दीक्षित ने भी दिए थे फ्री में, तो शीला दीक्षित ने भी दिए थे कांग्रेस के टाइम पे, क्यों नहीं मिले? लोगों को मिले, जब भी मिले क्यों नहीं मिले? कितने करोड़ लोगों को दिए थे? हैं? इतनी पढ़ी लिखी नहीं, मैं करोड़ों का हिसाब रखूंगी।